एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। ध्यान से आज बहुत काम के चीज तोहरे देते हैं। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यह ब्रह्मांड कैसे आपको देता है, ईश्वर आपको कैसे देगा, ईश्वर से किस तरह मांगे कि आपका काम बन जाए। हर मनुष्य के अंदर एक चाह होता है। अगर आप देखा, यही नियम साधु संत महात्मा भी प्रयोग करते हैं। जब दूसरे को ठीक करने का होता है तो ये आकर्षण के नियम का प्रयोग करते हैं। यह ब्रह्मांड कैसे सक्रिय होता है, किसी बीमार आदमी को कैसे ठीक किया जाता है, या कोई चीज कैसे हासिल की जाती है, ब्रह्मांड कैसे, ईश्वर कैसे हमको देगा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो वह ईश्वर कैसे देता है, यह नियम जान लीजिए और इसको अपने जीवन में प्रयोग करके वैसे जिए। जो चीज आप चाहेंगे वह ईश्वर आपको दे देगा। ध्यान से एक दृष्टांत से समझने की कोशिश करें कि यह आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। एक जंगल में कुछ बौद्ध भिक्षु रहा करें। बौद्ध भिक्षु को कुटिया रहा, थोड़ा बस्ती से हट के रहा। हुआ बौद्ध जी के बहुत भिक्षु लोग एक कुटी में निवास करता रहा, लेकिन भिक्षा आटन करे के लिए उनका लोग बस्ती में आवे के पड़े, क्योंकि गृहस्थ जीवन ही सबसे श्रेष्ठ जीवन होता। कितना भी संत हो, सन्यासी हो, भिक्षु हो, लेकिन बिना गृहस्थ के पास गए उन्हें भोजन और वस्त्र कहाँ से मिलेगा। तो वो लोग भिक्षा के लिए बस्ती में जाया करें। लेकिन एक समय फसल एकदम तैयार रहा है, जैसे समय धान की फसल है, लेकिन बहुत तगड़ा सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। फसल आधी तैयार रही, सूखा शुरू हो गया, पानी ना बरसाई। अब पूरे बस्ती, पूरे गांव के लोग त्राही त्राही करे लागे। अब उनका लोग को बड़ी दिक्कतें, बड़ी परेशानियां हो लागी। बहुत भगवान से याचना करें अपने हिसाब से, लेकिन पानी नहीं बरसा, खेती सुखा चली जात रहा है। तो गांव के कुछ लोग आपस में विचार करें कि कुछ दूर जंगल में बौद्ध भिक्षु रहा थी, इनके पास चला ये लोग भिक्षा मांगे। इनसी लोग से कहा जाए कि यहाँ अकाल से, हमका यहाँ संकट से कैसे निवारण हो। तो गांव के कुछ लोग बौद्ध भिक्षु के पास गए। देखिए ये आकर्षण का नियम कैसे काम करता है, ईश्वर कैसे आपको देता है। और ये बात ध्यान से सुनबई जी नहीं करे, एका जाय के जीवन में प्रयोग करे। जब कुछ लोग गए, बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करें, कहें हमारे बस्ती में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, सारी फसल सूखी जाता, पानी बरसत नान, कहूँ से पानी की सुविधा नान कि हम उससे सींच लें। ऐसे स्थिति में भिक्षु लोग आप हमारी मदद करें। तो 4-5 भिक्षुओं में से निकलें
और निकले के बाद में कुछ बोलत नहीं उनसे लोग से, निकलें हाथ जोड़ के ऊपर की तरफ देखें, कुछ देर आंख बंद करें, हाथ जोड़ें। उनका ये पता रहा कि यह आकर्षण का नियम कैसे काम करता है, ये ब्रह्मांड कैसे देता है। कुछ देर करें तो आकर्षण का नियम का विधि का आया है। अब वो मौन में करता है, लेकिन गांव बस्ती के लोग को पता ना है। लेकिन भिक्षु लोग का करता है, सबसे पहले मौन होई के पूरे दिल से ईश्वर से बस बारिश के लिए याचना करता है। भगवान से पहले मांगता है या ब्रह्मांड का सक्रिय करता है, उसी हाथ जोड़ के मांग करता है। दूसर चीज विश्वास करता है कि यह आकर्षण का नियम जरूर से जरूर काम करी, पूरा विश्वास पूरे यकीन के साथ। और तीसर चीज जवन सबसे बड़ी से बड़ी चीज बा, सब भिक्षु भाई खड़े खड़े महसूस का करता है कि बड़ी तेज मूसलाधार बारिश होत बा। ध्यान से समझे की कोशिश करे कि ये आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। मतलब महसूस करता है कि इतना तेज बारिश होत बा कि हम लोग एकदम बारिश से भीजत ही, बहुत मूसलाधार बारिश होत बा। मतलब महसूस करता है, एहसास करता है कि पानी बरसत बा और हम खड़े खड़े गांठ भर पानी में भीग गए। मतलब गांठ भर पानी हो गया, इतनी बारिश वो महसूस करता है। क्या करता है? महसूस करता है, कल्पना करता है कि महसूस करता है कि जना हम पूरे बारिश होत, पूरा बारिश से लथापथ है, पूरा बारिश मूसलाधार होत बा, हम गांठ बराबर पानी में खड़ा है, भीग गए, लथपथ है, बारिश होत बा। ओकरे बाद कुछ देर के बाद आँख खोलें। अब भिक्षु लोग गांव के लोग से कहें कि जाए अब बारिश हो जाए। का कहें? जाए अब बारिश हो जाए। जैसे गांव के लोग उनके कुटी से चलें, कुछ दूर पहुँचें, तो जैसे संत लोग महसूस करे रहें, उही तरह से बारिश मूसलाधार होए लगी। इतना बारिश भाई कि जितना वो महसूस कर सकत रहें कि गांठ बराबर पानी, सब बस्ती में खेते में मेड़ डांड सब धान के फसल हरी भरी सब भर गई। वह ब्रह्मांड, यह ईश्वर, यह प्रकृति इसी तरह से मनुष्य को देती है। आप उस ब्रह्मांड के एक अंश हैं, आप उस परमात्मा के हैं। सिर्फ आपको महसूस करने की कला पता होनी चाहिए। बड़े बड़े संत महात्मा रिद्धि सिद्धि जो करे रहते हैं लोग, ये सिर्फ किसी को ठीक कैसे करते हैं, सिर्फ यही एक विधि है। उस पर अपना आकर्षण का नियम, उस बीमार आदमी पर आकर्षण का नियम का प्रयोग करते हैं। हम लोग कैसे किसी को ठीक करते हैं? बीमार आदमी को सामने रखते हैं और उसकी पूरी सीन को विजुलाइज करते हैं। उस बीमार आदमी पर एक नज़र डालते हैं, उसके सर से पैर तक। अब वो अंदर की बात है, वो बताने में नहीं आती है, लेकिन अब उसको जो है कि विजुलाइज करते हैं, उससे कल्पना करते हैं, उसकी पूरी शरीर पर अपनी दृष्टि डालते हैं और सोचते हैं
कि यह आदमी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। भगवान से मांग करते हैं और स्वयं चाहना करते हैं कि अभी ठीक हो, तत्काल ठीक हो। गीता में लिखा गावा यह नाम प्रत्यक्ष फल वाला है। हे अर्जुन, यह योग तुरंत फल देने वाला है। जवन नाम दे पाया, यह नाम से तत्काल 1 मिनट न लागी, तुरंत फायदा करी। राम नाम को कल्पतरु अकल कल्याण निवास, जो सुमिरत भव भांगते तुलसी तुलसीदास। ये राम नाम कल्प वृक्ष की तरह मन चाहा फल देई। का कहा था? जौन जैसे एक कल्प वृक्ष होता, वह कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच जा तो जौन चीज के तू कल्पना करबा, तोरे सोचे मात्र से वो कल्प वृक्ष दाई देते। ओका देव वृक्ष कहा थी। देवता के पास भगवान वह एक पेड़ रखे हैं, बस उनका कौनो चीज भोजन पानी कौनो सुख सुविधा भगवान नहीं देते। देवलोक में एक ही पेड़ दे दे यहाँ, वह पेड़ का नाम कल्प वृक्ष है। जेतना स्वर्ग में गवा हुआ जीव है, वह पेड़े के नीचे जा जाओ, नहीं पेड़े से कह देव वह वो चीज दाई दे। इसी तरह मृत लोक में, ये तो देवलोक का बात है, मृत लोक में कल्प वृक्ष का है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखें कि राम नाम को कल्पतरु, राम नाम कल्प वृक्ष की तरह कलयुग में मनचाहा फल देत है। राम नाम को कल्पतरु, कल कल्याण निवास। कल माने कलयुग में कल्याण का घर है ये राम नाम। ये मनचाहा पदार्थ दे, लेकिन नियम यह हो चाहिए आकर्षण का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह आकर्षण का नियम इसी तरह से काम करता है। बशर्ते पूरे दिल से, पूरी चाह से ओह पे तू प्रयोग करा। लेकिन एक विनती जरूर बा, एक प्रार्थना तो उसी लोग से जरूर बा, खराब क्यों के लिए जी करे, नहीं तो ई नियम उहू पे काम करी। ध्यान दे है का कहते हम, अगर ये नियम से केव आदमी के बीमार करे चाहत है, केव को श्रापित कर, जैसे पहले संत महात्मा क्रोध है के श्राप दे देते रहे, तो ये लोग यही नियम का पालन करते रहे। ये विद्या दोनों तरफ काम करी, अच्छा काम करे के लिए काम करी, लेकिन ये विद्या खराबों में काम करी। यहाँ बड़े सबसे विनती बा कि ये विद्या का खराब में जी प्रयोग करे। क्योंकि यहाँ विद्या से ये नियम आकर्षण के नियम से श्राप जी दे दी है, नहीं तो ये चीज हुआ काम करी। बड़े बड़े संत महात्मा क्या करते रहे ने, क्रोध हो जाए, ऋषि दुर्वासा जी हरे क्रोध हो जाए तो श्राप दे दे। दुर्वासा ऋषि तो बार बार क्रोध हो जाए। तो आप लोग सिर्फ अपने कल्याण और भलाई के लिए, आपका पशु बीमार है, जाओ वहीं बैठ के वहाँ पशु के सामने यही नियम का प्रयोग करे, ओकर ऊपर देख ले तो हर पशु ठीक हो जाए। अपने लड़का पे यह प्रयोग करे, ठीक हो जाए। अपने ऊपर यह प्रयोग करे, ठीक हो जाए। जैसे देवता के पास कल्प वृक्ष है, वैसे भगवान कलयुग में राम नाम में वो चीज डाल दे। यहाँ कौनो हम ही नहीं कहा तही। कबीर साहेब का कहन, तुलसीदास जी का कहन, राय और माँ के बीच में कबीरा रहा लुकाए,
और जागत की सुमिरन करई असोवती सुरति लगाए। तुलसी राके कहत ही, तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहाड़। पाप का पहाड़ तोहरे लगेगा जाहो। जैसे रा कहे से मुंह खुला था, वैसे वो पाप का बहरे निकाला था रा। तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़। जब अपने ऊपर प्रयोग करबा तो पाप का पहाड़ तोहरे लगे रही तो निकर जाई, लेकिन फिर आवन पावत नहीं कि माँ ही देत किवा। रा कहे से मुंह खुला था, लेकिन माँ कहे से बंद होत, मुंह बंद होत, तो वो पाप कतरा निकारा जात है। वो निकारे तो जाना था, माँ तुरंत फाटक लगाई देत, वो पाप के अंदर आवाई नहीं देत, वो रोक लेत माँ। राम नाम के लेने से सकल पाप कट जाई, जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। तो हिया कल्प वृक्ष का है, हिया का नियम आ, तो हिया का नियम जाना। ईश्वर कैसे किसी को देता है, यह विधि का प्रयोग कैली है। तो का गुरु महाराज से कौन चीज़ के जरूरत न पड़ी, केव संत महात्मा के लगे, केव के पास ओझा सोखा के लगे तो का जाय के जरूरत ना पड़ी। सिर्फ यही। अच्छा एक बात बतावा, तू लोग भक्त है तो सी जात जहाँ ओझाई करावे बैदाई करा, देख ल मिलाए ल कि काई मने हमसे नीक बा, एकर बात नीक बा कि एकर चाल नीक बा कि एकर सहूर नीक बा कि पहिराई खाए में कौने मामले में नीक बा। ये करे कहे से तो तोहरे लड़का के झाड़ दे तो नीक हो जाई। अगर तू अपने लड़का के स्वयं झरबा या मंत्र से तो न नीक होई। जरूरत बा तोहरे अंदर आत्मविश्वास हो चाहिए, तो का खुद पे विश्वास हो चाहिए। ध्यान रखा, ये बहुत कठिन चीज है। भगवान पे विश्वास कैले आसान है। गुरु महाराजों से फायदा हो जाए तो गुरु महाराजों पे विश्वास कैले आसान है, लेकिन आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा बहुत कठिन बात यह है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा से बड़ा मित्र है। तो यहाँ धरती पे ईश्वर किसी को कैसे देता है, ये आकर्षण का नियम कैसे काम करता है, आपकी बीमारियां कैसे दूर हो जाएंगी, ये विधि जान ले। 3 चीज याद करे रहा। सबसे पहला ईश्वर से मांगे, ये सोच के मांगा कि हमार गुरु महाराज कहे यहाँ है, पूरे दिल से कहे यहाँ है, और हम भगवान का नाम भजते हुए मांगत है। ध्यान रखे रहे, भूल जी का ध्यान करते हुए मांगा। तो तू अपने ऊपर यकीन करे कि हम गुरु महाराज के कहे पे मांगा तही, और भगवान के ध्यान कई के मांगा तही, अब पूरे विश्वास के साथ मांगा तही, तो नो डाउट 100% हमका इनमें कामयाबी मिली मिली मिली। अब तोरे पास 3 शक्ति हो गई। एक गुरु की शक्ति, भगवान के गुरु के कहे करता तो गुरु का शक्ति तोरे साथे। अब भगवान का नाम भजाता तो भगवान की शक्ति तोरे साथे। और तो का आत्म मतलब पूरे दिल से मांग करता है, पूरे दिल से चाहता तो तोरे आत्मा की शक्ति, तोरे आत्मा की शक्ति, गुरु की शक्ति, भगवान की शक्ति, जब तीनों शक्ति तोरे साथे हो गई तो तोहार 100% वहाँ काम में तो का कामयाबी मिल के रही। कभों क्यों बीमार हो, कभों क्यों तकलीफ हो, या कौनो चीज के चाह ना करे। अपने बेटवा के नौकरी अगर देवावे चाहता, का बनावे चाहता, उह तू सोच ले, ओह पे उ नियम प्रयोग करे।
100% वो नियम काम करी। ध्यान से सुनिए ये बात, इस जगह एक जगह ना काम करी, सर्विस में काम करी, नौकरी में काम करी, बीमारी में काम करी, ये अच्छे बुरे दोनों पे काम करी। एक का जब जीवन में जब ना प्रयोग करत बनी तो गुरु के तनिक सहायता ले लिया, गुरु महाराज तनिक ओका और ढंग से तोका बताई दे, तोका ओका पूरे दिल दिमाग से करा, कामयाब हो जाब। कर बहिया बल अपनी छाड़ पर आई आस, और जे करे आंगन है नदी त्यों कत मरत पियास। तोहरे पास वो भगवान का नाम है तो नो डाउट यह आकर्षण का नियम 100% काम करता है। हम लोग यही नियम अपने गुरु महाराज से जाने, यही नियम से हम लोग बीमार आदमी को ठीक करी थे, और यही नियम तू लोग जाना और एका प्रयोग करा और ऐसे जिया। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की।